हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम लोग अपने Azure DevOps कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यह है कि Azure DevOps क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे AWS एंड Azure के कोर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज के अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी अवेलेबल है जहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ कोर्सेज पे डिस्काउंट इंक्लूडेड है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो Azure DevOps के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम की मदद यहाँ पे ले रहे हैं। लेट्स से हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। लेट्स अज्यूम कि ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसे लेबल कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज यहाँ पे है वो है प्लानिंग का स्टेज। तो लेट्स से ये हमारा पहला स्टेज है। प्लानिंग के दौरान हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के आउटपुट के ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक बार जब हमारा पूरा का पूरा आउटलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि हम लोग कौन सी रिक्वायरमेंट इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर इसे मल्टीपल टास्क में यहाँ पे ब्रेकअप करते हैं ताकि इसे कंसर्न टीम या फिर इंडिविजुअल को असाइन किया जा सके और साथ ही साथ हम लोग इसे प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैक कर सकें कि जो भी काम यहाँ पे होना है वो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में यहाँ पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है और जो फाइनली हमारा आउटपुट आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं ताकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड फुलफिल हो सके। तो जो पहला स्टेज है वो है हमारा प्लानिंग का स्टेज। इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है उस स्टेज में हम अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो लेट्स से जो हमारी टीम ऑफ डेवलपर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे हमारे सोर्स कोड को डेवलप कर रहे हैं। एक बार जब हमारा सोर्स कोड यहाँ पे डेवलप हो जाता है उसके बाद जो हमारा अगला स्टेज है वो है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है कि जो हमारा सोर्स कोड है उसे एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसे हम लोग डिप्लॉय कर सकें। और बिल्ड स्टेज के अंदर हम लोग अपने सोर्स कोड को एक डिप्लॉयबल फॉर्म में यहाँ पे बिल्ड करते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेज है वो है टेस्टिंग का स्टेज। टेस्टिंग के स्टेज में सेट ऑफ टेस्टर्स हमारे बिल्ड को यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो यहाँ पे अचीव हो रहा है या नहीं। और जब टेस्टिंग यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम इसे यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगला स्टेज है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट के स्टेज के दौरान हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फाइनली जाके हम अपने एप्लीकेशन को बेसिकली यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने Azure की मदद से कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की है या फिर हमने ऐप सर्विस इंस्टेंस को क्रिएट किया है जिसके ऊपर जाके हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के स्टेज पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार जब हम लोग अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं उसके बाद जो अगला स्टेज यहाँ पे आता है वो है ऑपरेशन का। ऑपरेशन के दौरान हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो स्मूथली यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। लेट्स से अगर हमारे एप्लीकेशन को ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं तो उस केस में जो बैकएंड रिसोर्सेस हैं उसे हम लोग स्केल आउट कर सकें या फिर अगर नंबर ऑफ यूजर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो हम लोग अपने बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे स्केल इन भी कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के अंडर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो फाइनली ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है हमारे कस्टमर के लिए स्मूथली यहाँ पे रन कर सके। इसके बाद जो फाइनल स्टेज यहाँ पे आता है वो है मॉनिटरिंग। इस स्टेज के दौरान हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डे टू डे का ऑपरेशन है उसे हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर सकें प्रोएक्टिवली और अगर कोई भी इशू यहाँ पे आता है तो उसे हम लोग मॉनिटरिंग के थ्रू फाइंड आउट करने के बाद एड्रेस कर सकें। तो ओवरऑल हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये 7 मेन स्टेजेस हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है सोर्स कोड डेवलपमेंट, तीसरा है बिल्ड, चौथा है टेस्टिंग, पांचवा है डिप्लॉयमेंट, छठा है ऑपरेशन और सातवां है मॉनिटर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वो ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इनके लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है। तो अगर हम लोग बात करें प्लानिंग की तो प्लानिंग के लिए जो टीम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है वो है बिजनेस ऑपरेशन टीम या फिर प्रोडक्ट ओनर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सोर्स कोड डेवलपमेंट
बिल्ड एंड टेस्टिंग स्टेजेस के बारे में। तो इसके लिए जो टीम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहती है वो टीम है हमारी डेवलपमेंट टीम। तो इसे भी मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे स्टेजेस की, लाइक डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन एंड मॉनिटर, इन स्टेजेस के लिए जो टीम्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहती हैं वो है हमारी ऑपरेशन टीम, जिसका एग्जाम्पल है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। तो इसे भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के दौरान यहाँ पे मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व हैं। और जब हम लोग बात करते हैं अज्योर डेवऑप्स की, तो अज्योर डेवऑप्स एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये सारी की सारी टीमें एक साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर सके और हमारे फाइनल ऑब्जेक्टिव जो कि है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसे यहाँ पे अचीव कर सके। तो लेट्स अज्यूम कि ये है अज्योर डेवऑप्स। और जैसा कि हम लोगों ने समझा, अज्योर डेवऑप्स हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे सारी की सारी टीम यहाँ पे एक साथ मिल के काम कर सकें। इसीलिए इसे डेवऑप्स यहाँ पे बोला जाता है। अगर डेवऑप्स का हम लोग यहाँ पे ब्रेकअप करें तो डेवऑप्स वर्ड डेवलपमेंट और ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बना हुआ है। डेव स्टैंड फॉर डेवलपमेंट एंड ऑप्स स्टैंड फॉर ऑपरेशन। इसके बाद मैं एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग अज्योर डेवऑप्स को थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जब भी हम अज्योर डेवऑप्स को यूज करने की बात करते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। इसके लिए वापस आते हैं अपने MS पेंट पे और इस सेम डायग्राम को मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक टीम ऑफ डेवलपर एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है। तो ये है हमारा डेवलपर 1, ये है डेवलपर 2 और ये है डेवलपर 3। ये जो हमारे डेवलपर्स हैं ये अपनी लोकल मशीन पे सोर्स कोड को डेवलप कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये तीनों के तीनों डेवलपर अपनी लोकल मशीन पे सोर्स कोड को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और सोर्स कोड को लोकल मशीन पे डेवलप करने के बाद ये इसे एक सेंट्रल रिपोजिटरी पे यहाँ पे पुश कर देते हैं। तो लेट्स से ये एक रिपोजिटरी है। इस रिपोजिटरी के अंदर जो हमारे डेवलपर हैं लोकल मशीन पे सोर्स कोड को डेवलप करने के बाद इस रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे पुश कर रहे हैं और पुश करने के बाद जो हमारा सोर्स कोड है वो अभी हमारी इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे स्टोर्ड है। इसके बाद हम लोग इस सोर्स कोड को यहाँ पे बिल्ड करते हैं ताकि हम लोग इस सोर्स कोड को एक डिप्लॉयबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो अगला जो स्टेप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो होगा बिल्ड का, और इस प्रोसेस के अंडर हम लोग इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को एक बिल्ड के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारा बिल्ड है जिसे हमने इस पर्टिकुलर सोर्स कोड की मदद से यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। सोर्स कोड को बिल्ड करने के बाद जो अगला स्टेज यहाँ पे पिक्चर में आता है वो है टेस्टिंग का। अब हम लोग इस बिल्ड को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो जो अगला स्टेज यहाँ पे है वो है टेस्टिंग, और टेस्टिंग के दौरान हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बिल्ड है एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे काम कर रहा है। एक बार जब हमारी टेस्टिंग यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो अगला स्टेज यहाँ पे पिक्चर में आता है वो है डिप्लॉयमेंट का। तो लेट्स से अब हम लोग इस बिल्ड को यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं और डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत होती है। तो डिप्लॉयमेंट के स्टेज के दौरान ही लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं अपने अज्योर पोर्टल पे। तो ये है मेरा अज्योर एनवायरनमेंट, और इस अज्योर एनवायरनमेंट के अंदर लेट्स से हमने एक ऐप सर्विस इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये है हमारा ऐप सर्विस इंस्टेंस, और अपने डिप्लॉयमेंट स्टेज के दौरान लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर बिल्ड को इस ऐप सर्विस इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो ये है हमारा बिल्ड जो एज ए एप्लीकेशन फाइनली हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है, और इस एप्लीकेशन को हमारे कस्टमर इस ऐप सर्विस इंस्टेंस के URL के थ्रू अभी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम टारगेट इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की बात करते हैं, जैसे कि ऐप सर्विस इंस्टेंस एक टारगेट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर फाइनली जाके डिप्लॉयमेंट स्टेज के दौरान हमने अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो इस इन्वायरमेंट को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है मैनुअल और दूसरा है ऑटोमेटिक। मैनुअल में हम लोग चाहें तो अज्योर पोर्टल पे जाके मैनुअली इस ऐप सर्विस इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि डिप्लॉयमेंट फेज के दौरान
हम लोग ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर रिसोर्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों ने समझा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड रहती हैं। अगर हम लोग अज्योर डेवऑप्स की बात करें तो अज्योर डेवऑप्स के अंदर मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम इन डिफरेंट स्टेजेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं सबसे पहले बात करूँ रिपोजिटरी की, तो अज्योर डेवऑप्स के अंदर अज्योर रेपोज नाम की एक सर्विस अवेलेबल रहती है। इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से हम लोग अपनी इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे डेवलपर अपने सोर्स कोड को पुश करते हैं। ये रिपोजिटरी सोर्स कोड को स्टोर करने के अलावा वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिल्ड की, तो हमारे सोर्स कोड को एक डिप्लॉयबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अज्योर डेवऑप्स की एक दूसरी सर्विस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग बोलते हैं अज्योर पाइपलाइन। और अपने एप्लीकेशन के सोर्स कोड को बिल्ड करने के लिए हम लोग एक बिल्ड पाइपलाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से ये एक बिल्ड पाइपलाइन है और इस बिल्ड पाइपलाइन को मैं अज्योर पाइपलाइन सर्विस की मदद से यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें डिप्लॉयमेंट की, तो अज्योर पाइपलाइन सर्विस की मदद से ही हम लोग यहाँ पे एक रिलीज पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं। तो ये है हमारी रिलीज पाइपलाइन, और रिलीज पाइपलाइन की मदद से अगर हम लोग चाहें तो अपने टारगेट एनवायरनमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं और टारगेट एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने एप्लीकेशन को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो रिलीज पाइपलाइन है, इस पर्टिकुलर रिलीज पाइपलाइन को भी हम लोग अज्योर पाइपलाइन सर्विस की मदद से ही यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग अपने सोर्स कोड को यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो बिल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं। टेस्टिंग को प्लान करने के लिए अज्योर डेवऑप्स हमें टेस्ट प्लान नाम से एक सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो लेट्स से यह है टेस्ट प्लान, और इस टेस्ट प्लान सर्विस की मदद से हम लोग अपने टेस्ट केस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी टेस्टिंग हमें यहाँ पे करनी है उसे डिटेल में हम लोग अपने टेस्ट प्लान की मदद से टेस्ट केस के अंदर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद इन टेस्ट केसेस को हम लोग टेस्ट इंजीनियर को असाइन करते हैं एंड फाइनली ये टेस्ट इंजीनियर टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने रिजल्ट को यहाँ पे सबमिट करते हैं। अभी इस डायग्राम की मदद से हम लोग यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं तो उस मैनेजमेंट के दौरान यहाँ पे मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व हैं। तो हमें एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे चाहिए जिसकी मदद से हम इस पूरे लाइफ साइकिल को यहाँ पे प्लान कर सकें। जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को कस्टमर से कलेक्ट कर सकें, कलेक्टेड रिक्वायरमेंट को मेजरेबल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे डिफाइन कर सकें एंड देन फाइनली उसे वर्किंग आइटम में कन्वर्ट करके हम लोग उन्हें कंसर्न टीम्स को या फिर इंडिविजुअल को यहाँ पे असाइन कर सकें। इसके लिए एक और सर्विस अज्योर डेवऑप्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है और इस पर्टिकुलर सर्विस की मदद से हम इस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स से ये जितना भी एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है वो एक प्लानिंग के अंडर यहाँ पे हो रहा है और इसे हम लोग अज्योर डेवऑप्स की अज्योर बोर्ड सर्विस की मदद से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यह है अज्योर बोर्ड। अज्योर बोर्ड हमें प्लानिंग में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ अज्योर बोर्ड की मदद से हम लोग अपने वर्क आइटम की प्रोग्रेस को भी यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि जो भी वर्क आइटम है एक डिफाइंड टाइम पीरियड में पूरा होना चाहिए और अज्योर बोर्ड हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ से इजीली इसे हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद एक और सर्विस यहाँ पे अज्योर डेवऑप्स हमें प्रोवाइड करता है, इसे हम लोग बोलते हैं अज्योर आर्टिफैक्ट सर्विस। सो लेट्स से ये है अज्योर आर्टिफैक्ट। अज्योर आर्टिफैक्ट को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से एक डेवलपर यहाँ पे किसी फंक्शन के लिए सोर्स कोड को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती हैं। पहला अप्रोच तो यह है कि डेवलपर जो फंक्शन है उसके सोर्स कोड को स्क्रैच से स्टार्ट करे, और ये भी पॉसिबल है कि अगर वो सोर्स कोड कहीं पे अवेलेबल है तो उस सोर्स कोड को वो यहाँ पे यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर 1 ने फंक्शनैलिटी के लिए एक कोड यहाँ पे डेवलप किया, उसके बाद उस कोड को रीयूज करने के लिए हम लोग उसे एक पैकेज में कन्वर्ट करके अज्योर आर्टिफैक्ट के अंदर यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। और जब भी किसी दूसरे डेवलपर को उस पैकेज की जरूरत पड़ती है तो वो डेवलपर उस पैकेज को अज्योर आर्टिफैक्ट के अंदर से यहाँ पे फेच कर सकता है। और जो उसका बेनिफिट है वो ये है
कि बार बार हमें सोर्स कोड को डेवलप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। इंटरनली पैकेज को पब्लिश करने के अलावा भी हम लोग अज्योर आर्टिफैक्ट की मदद से जो हमारे पब्लिक फोरम है जहाँ पे पब्लिकली ये पैकेज अवेलेबल है, लेट्स से NuGet.org, वहाँ से भी इन पैकेजेस को अज्योर आर्टिफैक्ट की मदद से फैच करने के बाद अपने कोड के अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग अज्योर डेवऑप्स को यूज करने की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इन्हीं सर्विसेज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमारे इस कोर्स में हर एक सर्विस पे एक डिटेल्ड मॉड्यूल अवेलेबल है जहाँ पे पीस बाय पीस हम इन सारी सर्विसेज को डिटेल में समझेंगे। ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था जहाँ पे हमने अज्योर डेवऑप्स के एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। जैसा कि हम लोगों ने अज्योर के केस में देखा था कि हमारे पास एक पोर्टल अवेलेबल था और उस पोर्टल की मदद से हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे थे। सिमिलरली अज्योर डेवऑप्स के केस में भी हमारे पास एक पोर्टल यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोर्टल पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है प्रोजेक्ट 1 नाम से, जिसके अंडर लेट्स से मैं अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि जिन जिन सर्विसेज का ओवरव्यू अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पांचों की पांचों सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन्ड है अज्योर बोर्ड्स, दूसरा है अज्योर रेपोस, तीसरा है अज्योर पाइपलाइंस, चौथा है अज्योर टेस्ट प्लान्स एंड पांचवा है अज्योर आर्टिफैक्ट्स। और इन्हीं सर्विसेज के अराउंड हम लोग इस कंप्लीट अज्योर डेवऑप्स कोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। इन डिफरेंट सर्विसेज के अलावा मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम लोग अज्योर डेवऑप्स के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही टूल हैं जैसे कि गिटहब या फिर टेराफॉर्म, और इस तरीके के हंड्रेड्स ऑफ टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और इन टूल्स को अगर हम लोग चाहें तो अपने अज्योर डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट करके जिस भी फंक्शनैलिटी के लिए टूल्स यहाँ पे डिजाइन किए हैं उसे यहाँ पे अपने अज्योर डेवऑप्स में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अज्योर डेवऑप्स के ओवरव्यू को समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।